आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय हीरो की जिनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा, एक ऐसा नाम जिसकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मार्च 2004 में। जगह है श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियां। एक लकड़ी का घर और अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ खूंखार आतंकी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन हवा में टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। और इन आतंकियों के बीच एक शख्स है, नाम है इफ्तिखार भट्ट। लेकिन यह है कौन? क्या वो भी उन्हीं में से एक है या फिर कुछ और? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इफ्तिखार अपने साथियों अबू तरारा और अबू सज्जार को कहवा पिला रहा है। बातचीत हो रही है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक AK-47 सीधी इफ्तिखार पर तन जाती है। आतंकी गुस्से में चिल्लाते हैं, आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बता कौन है तू। अब जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? पर इफ्तिखार वो जरा भी नहीं घबराया। उसने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, भाईजान सब तो बता दिया आपको, अब भी यकीन नहीं है तो मार दो गोली। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस था। ये एक तरह की माइंड गेम थी। उसके इस जवाब ने आतंकियों को एक पल के लिए कंफ्यूज कर दिया। और बस यही वो पल था। जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा सा भटका, इफ्तिखार ने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकाली, क्योंकि वो इफ्तिखार भट्ट था ही नहीं, वो थे 1 पैरा SF के मेजर मोहित शर्मा। और इससे पहले कि आतंकी कुछ समझ पाते, दोनों जमीन पर थे। तो ये थे मेजर मोहित शर्मा। लेकिन इस जाबाज ऑफिसर का सफर यहां तक पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उनकी कहानी शुरू से जानते हैं। उनका आर्मी ज्वाइन करने का सपना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 1995 में NDA का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फौज में जाएं, तो उन्होंने रिजल्ट ही छिपा दिया। पर मोहित शर्मा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने खुद UPSC ऑफिस फोन किया, पता लगाया कि वो पास हो गए हैं, और घर पर बिना बताए इंटरव्यू के लिए भी चले गए। कमाल का जुनून था। चलो इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, लेकिन एक और मुश्किल खड़ी थी। मेडिकल में उनका वजन 6 किलो कम निकला, और इसे बढ़ाने के लिए वक्त था सिर्फ 4 हफ्ते। लेकिन यहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मां की मदद से हाई प्रोटीन डाइट पर चले गए, दिन में दर्जनों केले खाए, और नतीजा 4 हफ्तों में 8 किलो वजन बढ़ा लिया। मेडिकल भी क्लियर हुआ और आखिरकार वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए। तो आर्मी तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, पर उनका लक्ष्य और भी बड़ा था, एलीट पैरा SF कमांडो बनना। चलिए देखते हैं ये सफर कैसे तय हुआ। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया 2001 में, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। वहां उन्होंने पैरा SF कमांडोज को एक्शन में देखा और बस तभी ठान लिया कि उन्हें भी इसी एलीट यूनिट का हिस्सा बनना है। वैसे इस ऑपरेशन में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड भी मिला था। पर पैरा SF में जाना इतना आसान नहीं था। पहली कोशिश में वो फेल हो गए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने फिर कोशिश की और 2003 में वो 1 पैरा SF में सिलेक्ट हो गए। और हाँ, इसी दौरान उनकी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी कैप्टन रेशमा सरीन से भी हुई। तो अब जब हम मेजर मोहित शर्मा के बारे में इतना जान गए हैं, चलिए वापस चलते हैं 2004 के उसी अंडरकवर ऑपरेशन पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, इसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपना पूरा हुलिया बदला, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, फिर एक नया नाम लिया इफ्तिखार भट्ट, और एक कहानी गढ़ी कि आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया है और अब मुझे बदला चाहिए। उनका भरोसा जीतने के लिए उन्होंने आर्मी पोस्ट पर हमले का एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बताया जो कि नकली था, कि आतंकियों को उन पर पूरा यकीन हो गया। जरा सोचिए, 2 हफ्तों तक कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ रहना, खाना, सोना, कितना बड़ा रिस्क था ये। पर इसी दौरान उन्होंने उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी निकाल ली, उनके अड्डे, उनके हथियार, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ। और इसी जानकारी ने उस फाइनल एनकाउंटर की नींव रखी। अब कहानी का रुख करते हैं मार्च 2009 की तरफ। जगह कुपवाड़ा का हफरूदा जंगल। ये वो जगह है जहां मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे जांबाज लड़ाई लड़ी। सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। आतंकी ऊंचाई पे छिपे थे जिससे उन्हें एडवांटेज मिल रहा था, और हमारे कमांडो वो खुली जमीन पर थे और उन पर चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं। ऐसे में मेजर शर्मा ने फ्रंट से लीड किया। इसी बीच उनके हाथ में एक गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की।
खुद पट्टी बांधी और अपने साथियों को कवर देने के लिए फायरिंग करते रहे। तभी उनकी नजर एक और घायल साथी पर पड़ी। बस फिर मेजर शर्मा ने एक ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और अकेले ही आतंकियों की पोजीशन पर धावा बोल दिया। एक के बाद एक उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया और दुश्मन के हमले की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इस हमले में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। जब एक साथी उनकी मदद के लिए दौड़ा तो उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूं, तुम दूसरों को देखो। मतलब आखिरी सांस तक उन्हें सिर्फ अपने साथियों की फिक्र थी। मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी इस कुर्बानी को देश ने किस तरह सम्मान दिया। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। ये भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी की असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो अंत में बस एक सवाल मन में आता है, मेजर मोहित शर्मा जैसे हीरोज जो देश के लिए अपनी जान तक दे लेते हैं, हम उनकी कहानियों को हमेशा जिंदा कैसे रख सकते हैं?